हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी स्टार्ट होती है और हम एक रेगिस्तान जैसे इलाके में एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नेम एडला और लड़के का नेम जॉन था। ये दोनों एक खंडर जैसे घर के अंदर जाते हैं जहाँ पर कुछ लोग थे। दरअसल एडला और जॉन मैक्सिको से अमेरिका जाना चाहते थे और ये लोग इलीगल लोगों को वहाँ भेजते हैं। तभी हम देखते हैं कि ये लोग एडला और जॉन को एक टनल के अंदर भेजते हैं जहाँ इन्हें एक लड़का मिलता है जो इन्हें अपने पीछे आने के लिए कहता है और आखिर वो टनल को पार करके अमेरिका में आ जाते हैं। इसके बाद वो लड़का उन्हें एक कार्ड देता है जिस पर फूल बना हुआ था और वो कहता है कि इसे फॉलो करना और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब इसके बाद हमें 10 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक आदमी जिसका नेम डेलन था वो अपने घोड़े को काबू करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो उसे काबू नहीं कर पाता। तभी डेलन के डैड कैलिब कहते हैं कि इसे संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तभी वहां जून आ जाता है और घोड़ा बड़ी आसानी से काबू में कर लेता है। जून को ऐसा करते देखकर डेलन जेलस हो जाता है और वो अपने घोड़े पर वहां से चला जाता है। अब जून कैलिब के फॉर्म पर काम करने लगा था। इसके बाद हम एडला को देखते हैं जो कि एक फैक्ट्री में मैनेजर बन चुकी थी। एडला काम के बाद जब कॉफी लेकर बाहर आती है तो वो नोटिस करती है कि 2 आदमी जिनके हाथ में गन्स थी वो एडला को बड़े ध्यान से देख रहे थे। तभी सीन चेंज होता है और हम न्यूज देखते हैं जहां पर बताया जा रहा था कि पर्च का दिन आने वाला है। दरअसल पर्च का दिन एक ऐसा दिन है जिसमें अमेरिकन गवर्नमेंट 12 घंटों के लिए कुछ पर्जर्स को अपॉइंट करती है जो कि अमेरिका में दूसरे मुल्कों से आए लोगों को मार देते हैं। ये खबर एडला और जून को भी पता चल जाती है और वो भी अपनी जान गंवाना नहीं चाहते थे, इसलिए वो अपने घर से कहीं दूर जाने का फैसला करते हैं ताकि वो इन पर्जर के हाथों मारे ना जाएं। अब ये एक बस पर जिसमें जून, उसके कुछ दोस्त और एडला का दोस्त डेरियस भी था। अब जहां पर ये आए थे वहां पर अमेरिका में इलीगल तरीके से आए हुए लोगों को पर्जर से बचाया जाता था। जून और एडला देखते हैं कि वहां बहुत सारे लोग और भी थे। अब ये लोग सेफ थे और हर तरफ खामोशी थी, कोई भी पर्जर्स के डर से बाहर नहीं निकलता। तभी हम डेलन को देखते हैं, उसे अपने घर पर कोई महसूस होता है। तभी वो अपनी गन निकालता है और वो देखता है कि वो तो उसकी वाइफ थी जिसका नेम हार्पर था। वो पर्जर्स के बहुत खिलाफ थी और वो उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। जैसे ही सुबह होती है और 12 घंटे पूरे हो जाते हैं तो सभी बाहर आ जाते हैं जहां पर हम देखते हैं कि पर्जर्स ने बहुत सारे अमेरिका में आए हुए इलीगल लोगों को मार दिया था। हर तरफ खून था। गवर्नमेंट के आदमी चारों तरफ से खून को साफ कर रहे थे। एडला भी अपनी फैक्ट्री में आ चुकी थी और उधर डेलन भी अपने फार्म में आ चुका था। तभी कुछ लोग डेलन को घेर लेते हैं और हम देखते हैं कि उन्होंने डेलन के डैड कैलिब और उसकी वाइफ को भी गन पॉइंट पर ले लिया था क्योंकि वो बाहर से आए लोगों को जॉब्स देते थे। तभी जॉन और उसका दोस्त वहां आते हैं और उन लोगों पर गोलियां चलाकर सभी को मार देते हैं। लेकिन तभी एक पर्जर डेलन के डैड के सर पर गोली मार देता है। इधर हम देखते हैं कि जब एडला बाहर एक बकरी को केज में देखती है तो वो उसे आजाद करने की कोशिश करती है लेकिन तभी वो खुद ट्रैप में फंस जाती है। तभी वहां रैबिट मास्क पहने हुए कुछ पर्जर्स आ जाते हैं जो एडला को मारने ही वाले थे कि तभी एडला का दोस्त डेरियस आ जाता है और सभी पर्जर्स को मार देता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और उन्हें अरेस्ट कर लेती है क्योंकि पर्ज का टाइम खत्म हो चुका था। जून डेलन की सारी फैमिली को लेकर वहां से निकलता है और जब वो एडला को कॉल करता है तो वो उसे पिक नहीं करती क्योंकि एडला को तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। अब हम वैन में एडला, डेरियस और उसके साथ एक आदमी और एक लड़की को देखते हैं जो कि पर्जर्स थे। तभी जाते हुए उनकी वैन उलट जाती है। तभी वैन का दरवाजा खुलता है तो ये जून था। एडला उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब जून उन्हें भी अपने ट्रक में बिठा लेता है और अब वो मैक्सिको के लिए रवाना हो जाते हैं क्योंकि ये जानते थे कि अब वही जगह महफूज है। हालांकि पर्जर्स का टाइम खत्म हो चुका था लेकिन उन्होंने अभी भी लोगों को मारना बंद नहीं किया था। तभी वो सब जब एक जगह पर रुकते हैं जहां से वो अपनी जरूरत का कुछ सामान लेते हैं। जून उन्हें कहता है कि यहाँ ज्यादा देर रुकना बेवकूफी होगी और वो रेडियो पर सुनते हैं कि अमेरिका में हर तरफ खून खराबा हो रहा है और पर्जर्स हर तरफ फैले हुए हैं जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। इसलिए कनाडा और मैक्सिको ने अपने बॉर्डर्स को 6 घंटे के लिए खोल दिया था
ताकि उनके मुल्क के जो लोग हैं वो सही सलामत अपनी कंट्री में आ जाएं। अब मैक्सिको का सफर बहुत दूर था, लेकिन इनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। इन्हें कुछ भी करके यहाँ से निकलना था। तभी रास्ते में इनके पीछे बाइक्स लग जाती हैं और वो लोग इन पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। और वो सभी काफी डर गए थे क्योंकि उनके पास उनसे लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं था। तभी वो इन्हें एक झंडा दिखाते हैं जो कि पर्जर्स का ही था, जिसे देखकर वो वहां से चले जाते हैं। अब वो लोग एक शहर में जाते हैं जहाँ हर चीज तबाह हो चुकी थी और पर्जर्स लोगों को मार रहे थे। अब यहाँ पुलिस भी आ चुकी थी जो उनका मुकाबला कर रही थी। तभी वो लोग मौका देखकर वहां से भागते हैं, लेकिन तभी एडला और डेलन की बीवी हार्पर अपने उन सब साथियों से अलग हो जाते हैं। तभी एडला की नजर एक फूल के निशान पर पड़ती है, जिसे देखकर एडला को याद आता है कि उस लड़के ने इस कार्ड पर बने फूल को फॉलो करने के लिए कहा था। वो जानती थी कि जरूर इसके मुल्क के लोगों ने यहाँ अपने लोगों के लिए निशान छोड़े होंगे। जब वो आगे जाते हैं तो कुछ लोग उन पर गन पॉइंट कर लेते हैं, जिससे एडला कहती है कि मैं उस रोज के निशान की मदद से यहाँ आई हूँ, जिस पर वो समझ जाते हैं कि ये उनकी कंट्री के लोग हैं और एडला अंदर चली जाती है। वहाँ एडला देखती है कि बहुत से लोग हैं जो अपनी जान बचाकर यहाँ तक आए हैं और अब वो अपने हस्बैंड से भी मिल जाती है। तभी टीवी पर खबर चलती है कि पर्जर्स ने आर्मी पर भी अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से आर्मी को बॉर्डर्स से भी हटा दिया गया है और बाकी मुल्कों ने भी अपने बॉर्डर्स को बंद कर दिया है। वहाँ मौजूद एक लड़की अपने एक दोस्त को कॉल करती है ताकि वो उन्हें यहाँ से बचाने आ सकें। अब जब वो सब जाने वाले होते हैं तभी वहाँ वो आदमी जिसका नेम एलिजा था वो आ जाता है और सब लोग उसके साथ उसकी गाड़ी में चले जाते हैं। वो जिस रास्ते से जा रहा था वो एक सुनसान रास्ता था। यहाँ उन लोगों की खबर पर्जर्स के लीडर को भी हो जाती है और वो देखते हैं कि बहुत सी गाड़ियां उनके पीछे थी, लेकिन अब मैक्सिको का रास्ता दूर नहीं था, वो बॉर्डर्स के बहुत ज्यादा करीब थे। तभी आगे उन्हें पहाड़ी रास्ता नजर आता है, जिसकी वजह से वो आगे गाड़ियों में नहीं जा सकते थे, इसलिए वो वहाँ रुक जाते हैं और पैदल जाने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी उन्हें आता देख जून, डेलन और कुछ साथी वहीं रुक जाते हैं और उनका मुकाबला करते हैं ताकि वो इन पर्जर्स को यहीं मार दे। और यहाँ इनके बीच एक जबरदस्त फायरिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन तभी जून के लोगों की गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो एक घर में जाते हैं जहाँ वो पर्जर्स एडला को बेहोश कर देते हैं। और जब वो जून को मारने ही वाले थे तभी एडला उठती है और उन सभी को शूट कर देती है और सभी पर्जर्स मारे जाते हैं। अब सभी को मारकर जब वो आगे बढ़ते हैं तो तभी पर्जर्स का लीडर एडला को पकड़ लेता है और उसे अपने साथियों को बुलाने के लिए कहता है ताकि वो उन्हें मार सके। लेकिन तभी जून और उसके कुछ साथी एडला की आवाज सुन लेते हैं और वो उसे बचाने के लिए उसके पास आते हैं और जून और एलिजा पीछे से आकर चुपके से उस पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। अब उन पर्जर्स का लीडर भी मारा गया था और वो सब आखिर मैक्सिको पहुंच जाते हैं और डेलन की वाइफ वहां अपने बेबी को पैदा करती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि सभी मैक्सिको पहुंचकर बहुत ज्यादा खुश थे और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।